एक गांव में संध्या अपनी बहू सुमन और अपने बेटे उमेश के साथ रहती थी। सुमन और उमेश की अभी नई नई शादी हुई थी। सुमन बहुत ही कंजूस औरत थी और वो अपनी कंजूसी का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन की बात है, संध्या की पड़ोस की ही दोस्त काम्या उसके घर आती है। तभी संध्या अपनी दोस्त काम्या से बात करने के लिए बैठ जाती है। अरे सुनती हो बहू, चाय लेकर आओ, हमारे घर मेहमान आए हैं। अरे संध्या बहन, हम कहाँ मेहमान हैं, हम तो पड़ोसी हैं, रहने दो चाय वाय। अरे काम्या, इतने दिन बाद आई हो तुम, अब बिना चाय पिए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अरे जा बहू, चाय बना ला। जी माँ जी। पता नहीं है कि इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है, फिर भी किसी न किसी को बुलाकर चाय पिलाती रहती है। अगर माँ जी को इतना ही ज्यादा चाय का शौक है तो क्यों न खुद ही दूसरों के घर चली जाए। और फिर चाय बनाने के बाद सुमन चाय लेकर हॉल में आती है और फिर वो चाय देखकर संध्या और काम्या के होश उड़ जाते हैं। सुमन, तू ये कैसी चाय बना कर लेकर आई है? इस चाय में तो दूध ही नहीं है। माँ जी, आपको पता तो है ही कितनी ज्यादा महंगाई हो रही है और दूध इतना ज्यादा महंगा हो गया है, इसीलिए मैं दूध कम ही लेकर आती हूँ। दूध तो था ही नहीं, इसीलिए मैंने बिना दूध के ही चाय बना दी। और वैसे भी बिना दूध के ही चाय पीनी चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद होती है। मेरे गांव में तो सब काली चाय ही पीते थे। जब दूध नहीं था तो बाजार से ले आती या मुझे बोल देती लाने के लिए। अरे माँ जी, मैंने अभी आपको बताया तो कितनी ज्यादा महंगाई हो रखी है। अगर हम सारा पैसा दूध चाय में ही वेस्ट कर देंगे तो साग सब्जी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वैसे भी मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे घर का खर्चा चलाती हूँ। आपका क्या, आप तो बैठकर हुक्म चलाती हो। वैसे माँ जी, काली चाय अच्छी होती है सेहत के लिए, आप पी लीजिए। सास बहू की ऐसी बात सुनकर पड़ोसन काम्या को बहुत अजीब लगता है। अरे कोई बात नहीं बहन जी, अभी के लिए मैं काली चाय ही पी लेती हूँ। काम्या चाय पीने के बाद वहाँ से जाने लगती है। किसी दिन आप आना संध्या बहन मेरे घर पर, मैं आपको दूध से बनी हुई चाय पिलाऊंगी। मेरे घर दूध की कभी कमी नहीं होती है। अभी के लिए मैं चलती हूँ। उसके बाद पड़ोसन काम्या वहाँ से चली जाती है। संध्या को अपनी बहू सुमन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, ऐसे ही अगर तू करती रहेगी तो कोई भी नहीं आएगा घर पर, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी और ना ही कोई दोस्त। अच्छा है माँ जी, घर पर कोई भी ना आए, घर का खर्चा तो कम होगा माँ जी। सुमन ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। कहाँ हो सुमन, कहाँ हो तुम, बाहर आओ। अरे बाबा, आती हूँ, चीख क्यों रहे हो इतना? उसके बाद सुमन कमरे से बाहर आती है। सुमन, तुम मेरा क्यों दिमाग खराब करती हो? 4-4 दिन का पुराना खाना क्यों लंच में पैक करके देती हो? कब सुधरोगी तुम? तो मैं क्या करूँ, बचा हुआ खाना फेंक दूँ क्या? अरे बाबा, फेंकने को कौन बोल रहा है? थोड़ा खाना बनाया करो और ताज़ा खाना बनाओ, जैसे कि बचे ही ना। इतना पुराना खाना तुम अगर खिलाओगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी इतनी ज्यादा तंगी है पैसों के घर में और तुम्हें रोज नया नया खाना चाहिए। रोज अच्छा अच्छा खाना खाओगे तो आगे भविष्य के लिए पैसे कैसे बचाओगे? तुम्हारी कमाई से सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती है। सुमन, मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूँ और इतना तो कमा ही लेता हूँ कि इस घर में रह रहे सभी लोगों का पेट अच्छे से भर सकूं। रहने दो उमेश, ये ज्यादा ही हो रहा है। माँ, कल से आप मेरे लिए खाना बना देना, मैं 4-4 दिन पुराना खाना नहीं ले जा सकता। उसके बाद अगले दिन से ही उमेश की माँ उमेश के लिए सुबह का नाश्ता बनाया करती और साथ में लंच भी बनाया करती। एक दिन, माँ जी, आप रोज रोज जो ये अपने बेटे के लिए शाही पकवान बनाते हो ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम रोड पर आ जाएंगे। अरे बहू, ये कैसी बातें बोल रही हो तू? भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, मेरा घर हमेशा फलता फूलता रहे। ऐसी बातें ना तू अपने मायके वालों के बारे में बोला कर, हमारे बारे में ये अपशगुन बातें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मेरे मायके वाले ऐसे फिजूल खर्चे बिल्कुल नहीं करते, वो तो सब कुछ हिसाब से करते हैं। हाँ हाँ, पता है मुझे तेरे मायके वालों के बारे में, वो लोग तो बहुत ही ज्यादा कंजूस हैं। मुझे अच्छे से याद है, मेरा बेटा पहली बार तेरे घर गया था तो दाल चावल खिलाकर ही भेज दिया था। ये नहीं कि पनीर बना ले, कुछ अच्छा मीठा बना ले, रोज वाला खाना दाल चावल ही खिला दिया। अरे माँ जी, उस समय पनीर बहुत ही महंगा बिक रहा था, बिल्कुल सोने के भाव, इसीलिए उस दिन माँ ने दाल चावल बना दिए थे। अरे रहने दे तू, दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने घर आए तो आपको दाल चावल खिलाकर भेज दे। बेटा तो पहली बार ही गया था, इसके बाद से वो तेरे घर ही नहीं गया।
इसके बाद वहाँ से सुमन बहाना करके अपने कमरे में चली जाती है। जब शाम को उमेश अपने ऑफिस से घर आता है तो वो बोलता है, अरे सुनते हो सुमन, कल मेरा दोस्त बबलू और उसकी बीवी कुसुम घर पर आने वाली है। उन दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई है, इसीलिए मैंने उसे खाने पर बुला लिया है। तो तुम अच्छा अच्छा खाना बना देना, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए उनकी खातिरदारी में। लो ये 1000 रुपए, कल इन्हीं पैसों से सारा सामान ले आना। हाँ हाँ ठीक है, कल मैं अच्छा अच्छा बना दूंगी खाना। कल मैं खिचड़ी बना लूंगी, 100 रुपए में तो सब हो जाएगा। 900 रुपए बचा के रख लूंगी, आगे काम आएंगे। और फिर अगले दिन सुबह सुबह उमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर शाम होते ही सुमन खिचड़ी बनाने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी खिचड़ी बन करके तैयार हो जाती है। और फिर उमेश अपने दोस्त बबलू और उसकी पत्नी कुसुम के साथ घर पर आता है और वो बबलू और कुसुम को अपनी माँ से मिलवाता है। माँ जी और दीदी, आप सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुना है कि तुम यहीं पास में ही रहती हो। हाँ जी, बस थोड़ा दूरी है मेरा घर यहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, तुम शहर में अभी नई नई हो, अगर तुम्हारा घर पर मन न लगे तो हमारे घर पर आ जाना। हाँ जरूर माँ जी, बुला तो ऐसी रही है माँ जी जैसे ये घर नहीं कोई धर्मशाला है। अरे तुम सबकी बातें खत्म हो गई हो तो चल के डिनर कर लो। और सभी डिनर करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर सुमन सभी लोगों को खिचड़ी परोसती है। खिचड़ी परोसने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं उमेश और संध्या का तो शर्म से पानी पानी हो जाता है। आप सभी एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? शुरू करिए ना खाना खाना। और फिर सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाने के बाद कुसुम बैठ करके संध्या से बात करने लगती है। माँ जी, वैसे आपका घर तो बहुत ही अच्छा है, हम भी धीरे धीरे करके सामान ले आएंगे, फिर आप लोग भी आना हमारे घर। और फिर थोड़ी देर में ही कुसुम अपने पति बबलू के साथ अपने घर चली जाती है, जिसके बाद संध्या और उमेश दोनों ही सुमन पर बरस पड़ते हैं। मैंने तुम्हें बोला था ना सुमन कि अच्छा अच्छा खाना बनाना, लेकिन तुमने तो खिचड़ी बनाकर ही रख दी। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या कि घर आए मेहमानों को अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए? तुम कैसे बातें करते हो उमेश? अच्छा अच्छा खाना, खिचड़ी भी तो अच्छा ही खाना है। और वैसे भी खिचड़ी खाने से बहुत ही ताकत और एनर्जी आती है। तुम ज्यादा मुंह मत चलाओ। जब मैं तुम्हें पैसे देकर गया था तो तुमने उन पैसों का क्या किया? अरे 1000 रुपए तुम एक दिन में ही खर्च कर दोगे क्या? मैं पूरे 1000 रुपए एक हफ्ते तक चलाती हूँ। अरे तुम पैसों की क्या बातें करती हो? मेहमानों की खातिरदारी करना तो अच्छा ही है ना। और वैसे भी वो मेरा पक्का दोस्त था। तुम्हें तो पता नहीं मेहमानों की कैसे खातिरदारी करते हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। आज तुमने मेरा नाक ही कटवा दिया। अब मैं ऑफिस में जाकर बबलू को क्या शक्ल दिखाऊंगा? मैंने खुद ही उसे रात के खाने पर बुलाया था। अरे बहू तो ऐसी ही है बेटा, इसकी कंजूसी ने तो मेरा भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी है कि संध्या की बहू महागरीब है। सुमन संध्या और उमेश की बात बिना सुने गुस्सा होकर कमरे के अंदर चली जाती है। माँ, इसकी इस हरकत की वजह से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। बताओ ना क्या करूँ? हाँ बेटा, वरना तो ये हमारा जीना ही मुश्किल कर देगी। बहू की इस कंजूसी की वजह से आस पड़ोस की औरतों ने घर आना जाना भी बंद कर दिया है। आखिरकार बातचीत भी तो होनी चाहिए। मोहल्ले में न जाने कब पता कौन हमारे काम आ जाए। हाँ माँ, बात तो आप सही कह रही हो। इस बात से बचने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। जितनी ज्यादा कंजूसी सुमन दिखाती है, हमें उससे ज्यादा कंजूसी दिखानी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। उमेश और संध्या मिलकर दोनों सुमन को सबक सिखाने की ठान लेते हैं और सुबह होते ही संध्या ने सभी के लिए चाय बनाई। माँ जी, ये कोई चाय है क्या? ना ही इसके अंदर दूध है, ना ही चीनी, चाय पत्ती भी डाली है, तो वो भी नाम की। वो क्या है ना बहू, तुझे पता है ना चीनी चाय पत्ती का दाम कितना ज्यादा महंगा हो गया है। दूध का दाम तो आसमान छू रहा है। इसीलिए तुझे जो मिल रहा है वो खा पी ले और भगवान का शुक्रिया अदा कर। और फिर ऐसे ही कुछ दिन तक संध्या सुमन के साथ बहुत ही ज्यादा कंजूसी करती है। एक दिन सुमन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने पति के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, मुझे अपने मायके जाना है, इसीलिए आप मुझे थोड़े रुपए दे दीजिए। ये लो। ये क्या, 30 रुपए? अरे और कितने रुपए दूं मैं तुम्हें? तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी कितनी कम है और जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा चलता है। मुझे ऐसा मत बताओ, कम से कम ऑटो का किराया तो दे दो 30 रुपए में। मैं अपने मायके कैसे जाऊंगी? देखो, यहाँ से बस स्टॉप तक पैदल जाना और बस स्टॉप से वहाँ से 15 रुपए की बस की टिकट लेना और तुम सीधा अपने घर पहुँच जाओगी। और हाँ, मैंने तुम्हें दोनों तरफ का किराया दे दिया है। अब ये मत बोलना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। इसके बाद सुमन सोचती है कि क्या हो गया है,
माँ जी और इनको, ये दोनों तो मुझसे भी ज्यादा कंजूस हो गए हैं। और फिर शाम को रसोई में सुमन खाना बना रही होती है कि तभी उसके पास उमेश और संध्या आते हैं। अरे सुमन बहू, तुम इतना सारा खाना क्यों बना रही हो? इतना सारा खाना कौन खाएगा? ऐसा करो, तुम रोटी बना लो, हम तीनों एक एक रोटी खा लेंगे। और ये शिमला आलू बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आज तुम 2 आलू बना लो, इस तरह ये सब्जी 4 दिन तक चल जाएगी। अरे आप दोनों को क्या हो गया है? आप तो मुझसे भी ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं। इतने कंजूस तो पहले आप कभी नहीं थे। एक एक रोटी से तो हम तीनों का पेट भी नहीं भरेगा। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास, तो फिर आप इतना ज्यादा कंजूसी क्यों दिखा रहे हो? बहू, मैं भी तो तुझसे यही कहती हूँ, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है तेरे पास, फिर तू इतना कंजूसी क्यों दिखाती है? तेरी वजह से हमारी हर जगह बदनामी हो गई है। सुमन, अगर तुम अभी भी नहीं सुधरी तो मैं और माँ तुमसे ज्यादा गरीब बनकर दिखाएंगे। उन दोनों की बात सुनने के बाद सुमन चुप हो गई और उसने वादा किया कि वो आगे से कभी गरीब बनकर नहीं दिखाएगी। और फिर सुमन अपने और अपने परिवार वालों की छवि सुधारने की कोशिश करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।